हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 7th है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस कंसेप्ट के ऊपर ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स की है ऑन द सेम कंसेप्ट टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन दिया है s+2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s+8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है एस स्क्वायर 4s+13। तो सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को मैं उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि टू फाइंड क्या लिखना है हमें, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन लिखा जाएगा दैट इज s+2 अपॉन में जो इक्वेशंस दिए वो लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 4s+8 और दूसरे ब्रैकेट पे क्या लिखना होगा एस स्क्वायर प्लस 4s+13 लिखना होगा। इतना लिखा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चंस दिए हैं यानी कि जो फंक्शंस दिए उस फंक्शन को हम लोग उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि मैंने क्या लिखा, उस फंक्शन को अलग से लिखा, साइड में s+2 लिखा, अपॉन वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एज इट इज लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस 4s+8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 4s+13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस नहीं करने, तो राइट साइड में न्यूमरेटर एज इट इज लिख दूंगा। अपॉन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए हैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, यानी कि उसके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए हैं ना लेफ्ट साइड में, हम लोग उनको उसके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या आया हुआ है वहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 4s+8 आया ना, एस स्क्वायर प्लस 4s+8 आया हुआ है यहाँ पर। इस इक्वेशन में मिडल टर्म क्या है 4s है, तो वहाँ पर s का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो उसको अगर मैं 1/2 से इंटू करता हूँ तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/2 2 रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो उस 4 को हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार ऐड किस में करना है, एस स्क्वायर प्लस 4s में एक बार उस 4 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, आगे जो 8 था उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको अंडरलाइन कर दिया और इसको भी कर्ली लाइन से अंडरलाइन कर दिया। तो एस स्क्वायर 4s+4 जिसे अंडरलाइन किया है, तो उसमें अगर हम लोग क्या देखते हैं एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा एस होगा, आगे प्लस दिया तो यहाँ पे प्लस लिखा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। इसको ब्रैकेट में लिखकर अगर उसको मैं स्क्वायर कर देता तो मुझे ये अंडरलाइन किए वाले टर्म का ही वैल्यू मतलब एक्सपांशन मिल जाएगा, दैट इज s+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है एस स्क्वायर प्लस 4s+4 हो जाता है। आगे 8 - 4 कितना होगा 4 होगा, तो उस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, राइट। तो हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे s+2 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एस स्क्वायर नहीं होगा s+2 होगा, s+2 का होल स्क्वायर, आगे क्या किया +2 स्क्वायर यानी कि उसको 4 लिख दिया, ब्रैकेट एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या था एस स्क्वायर प्लस 4s+13 था, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाता हो तो कैसा लिखना होगा, ये एस स्क्वायर प्लस 4s+4 ही करना होगा और ये आगे +13 - 4 करना होगा। इसको अंडरलाइन किया और इसको कर्ली लाइन से अंडरलाइन किया, तो पहला टर्म कैसा हो जाएगा s+2 का होल स्क्वायर और 13 - 4 कितना होगा 9 होगा। सिंपली यहाँ पर मुझे 9 लिखना है। इतना क्लियर हो रहा है, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट में s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9, इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एक्सपांशन कर देता तो हमें यही वैल्यू मिलने वाली है जो ऊपर लिखी है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड लिख लेंगे। तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड इतना लिख दिया। तो ऐसा करने पर लेफ्ट साइड में हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को इनवर्स लैप्लास ये अप्लाई करना होगा, तो इनवर्स लैप्लास अप्लाई कर दिया। ऊपर को क्वेश्चन एज इट इज s+2 अपॉन में क्या एस स्क्वायर प्लस 4s+8 और दूसरे ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 4s+13 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ऊपर क्या है देखो, क्वेश्चन को सिर्फ इनवर्स लैप्लास अप्लाई कर देता हूँ, ये जो भी राइट साइड में फंक्शन था ना उसको इनवर्स लैप्लास अप्लाई कर देता हूँ। ऊपर क्या रहेगा s+2 और अपर में क्या रहेगा s+2 एक ब्रैकेट में उसका स्क्वायर था और +4 स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या था s+2 का होल स्क्वायर और +9 था, उसको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में और ये बड़ा सा ब्रैकेट। राइट साइड में अगर हम लोग ऑब्जर्व कर देते हैं तो उसमें क्या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से निकालना है,
लेकिन हर जगह पर राइट साइड वाले फंक्शन में एस के साथ क्या आया हुआ है, +2 आया हुआ है। राइट साइड में जहाँ पर मुझे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है वहाँ पर हर जगह पे एस के साथ +2 आया हुआ है ना, तो उस +2 को एडजस्ट करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ कर, यानी कि एस के साथ जो +2 आया मुझे उसको निकालना है। तो बाहर क्या लिखना होगा, e⁻² लिखना होगा। और इन्वर्स लैप्लास किस फंक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा, एस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा s² + 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, s² + 9 इतना लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको कर दिया नंबर 1, ठीक है। और मेन और इसके पीछे क्या है, इस इक्वल टू के पीछे क्या है, हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मैंने अंडरलाइन किसको कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आया है उसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया, उसका क्या निकालना है, अलग से इन्वर्स लैप्लास निकालना है। तो ये जो जिसे अंडरलाइन किया ना हम लोगों ने, जिस फंक्शन को अंडरलाइन किया उस फंक्शन को मैं अभी क्या करता हूँ, अलग से पार्शियल फ्रैक्शन निकाल देता हूँ। अलग से पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस फंक्शन को अंडरलाइन किया उसे साइड में लिखना होगा, लेफ्ट साइड में, वो क्या हो जाएगा s² + 4, s/s² + 4, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा s² + 9 इतना लिखना होगा, ठीक है। अभी देखो ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए हुए हैं जिनके फैक्टर नहीं पढ़ते यानी कि इनके रियल रूट्स तो नहीं आते, तो ये क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल कहा जाएगा। इनके रियल रूट्स नहीं आते ना, तो इसके कारण इसको क्या कहेंगे हम लोग, इरिड्यूसिबल फैक्टर कहेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में s की पावर कितनी है, 2 है, यानी कि वो लीनियर फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फैक्टर कैसे हो गए, नॉन लीनियर फैक्टर हो गए, नॉन रिपीटेड भी है और नॉन इरिड्यूसिबल है। तो इसके कारण इसके साथ दो कांस्टेंट आएगा, उनको कैसे लिखा जाएगा, as+b लिखा जाएगा, as+b, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, s² + 4। इसके बाद क्या करेंगे, cs+d आएगा, और दूसरा वाला इरिड्यूसिबल फैक्टर लिखना होगा, दैट इज s² + 9। इस स्टेप के बाद मुझे एक इमेजिनरी सर्कल कंसिडर करना है, और इस इमेजिनरी सर्कल में मुझे लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है। यानी कि देखो यहाँ पर एक सर्कल पुट कर दिया, यहाँ पर भी एक सर्कल पुट कर दिया, और यहाँ पर भी एक सर्कल पुट कर दिया। इस सर्कल में हमें क्या लेना है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, अगर इस सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ s बचेगा ना। तो वो s मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, इस सर्कल में अगर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे तो s² + 4 कैंसिल हो जाएगा, और as+b के साइड में क्या रहेगा, s² + 9 रहेगा। देखो फिर as+b के साइड में क्या रहेगा, s² + 9 ये टर्म आ जाएगा ओनली, प्लस cs+d के साइड में अगर इस सर्कल में s² + 4 और s² + 9 ये टर्म आ गया, तो s² + 9 टर्म कैंसिल होकर क्या रहेगा, ओनली s² + 4 रहेगा। तो प्लस cs+d के साथ क्या रहेगा, ओनली s² + 4 ये टर्म आ जाएगा, राइट। यहाँ से हमें a और a b c d की वैल्यू निकाल लेनी, क्या निकालनी है, a b c d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस पेज को देखो, सिर्फ लेफ्ट साइड में तो s ही है, ये as अंदर इंटू करते तो क्या हो जाएगा, as × s² as³ + 9as + b² + 9b। नेक्स्ट स्टेप cs × s² + cs³ + 4cs + d² + 4d। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो as³ यहाँ पर भी है और cs³ यहाँ पर भी है, तो वहाँ से क्या होगा, राइट साइड में s³ अगर बाहर लेते हो तो अंदर क्या रहेगा, a + c एक ब्रैकेट में, और इधर क्या आएगा, s³ आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग s² को बाहर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर b² दिख रहा है, यहाँ पर d² दिख रहा है, तो b + d एक ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ पे लिखा सिंपली s² बाहर। उसके बाद s का कोफिशिएंट कहाँ पर आ रहा है, s का कोफिशिएंट 9as और ये 4cs इतना ही दिख रहा है ना, तो उसको भी लिखेंगे प्लस 9a + 4c लिखा एक ब्रैकेट में, s बाहर निकाला सिंपली। और देखो ये सर्कल कर दिया इसको, s वाले टर्म में नीचे सर्कल कर दिया, d वाले टर्म के लिए ये करली लाइन कर दिया, d वाले टर्म s² के लिए ये करली लाइन कर दिया। बाकी क्या बचा अभी, कांस्टेंट, दैट इज़ क्या है, 9b + 4d। उसको आगे लिख देता हूँ एक राउंड ब्रैकेट में, 9b + 4d, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या कोई कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट नहीं है, लेफ्ट साइड में s³ का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + c = 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में s³ का कोफिशिएंट है ही नहीं, राइट साइड में s³ का कोफिशिएंट है, दैट इज a + c। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + c मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c हो जाएगी। लेफ्ट साइड में s² का भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर b + d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, b + d = 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b = -d हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। राइट साइड में s का, यहाँ पर पीछे s था, लेफ्ट साइड में s का कोफिशिएंट कितना है, 1 है,
राइट साइड में एस का कोफिशिएंट कितना है 9a प्लस 4c, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9a प्लस 4c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ से हमें इतना पता चलता है कि a की वैल्यू कितनी है -c है, तो यहाँ पर इस a की जगह पे a की वैल्यू अगर मैं -c पुट कर देता हूँ तो कैसा हो जाएगा ये -9c हो जाएगा प्लस 4c इज इक्वल टू 1। -9c प्लस 4c कितना होगा -5c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/5, राइट। अगर c की वैल्यू -1/5 है तो c की वैल्यू -1/5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी ना सिंपली। तो देयरफॉर क्या लिखा a इज इक्वल टू 1/5 कर दिया, क्योंकि a इज इक्वल टू कितना था -c था। इतना क्लियर हो गया। चलो a आया और c आ गया, इसके बाद अभी हमें क्या निकालना b और d की वैल्यू निकालनी है। राइट साइड में क्या कोई कांस्टेंट है नहीं है, तो इसका मतलब राइट साइड में कांस्टेंट है 9b प्लस 4d, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट है क्या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा 9b प्लस 4d की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। 9b प्लस 4d की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि राइट साइड में कांस्टेंट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल बी एंड डी, लेकिन लेफ्ट साइड में वेरिएबल कांस्टेंट है क्या नहीं है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 9b प्लस 4d की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। इस इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू -d पुट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा -9d हो जाएगा प्लस 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -9d प्लस 4d कितना होगा -5d हो जाएगा इक्वल टू 0। -5d इक्वल टू 0 होने पर d की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर d की वैल्यू 0 है तो यहाँ से b की भी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, यानी कि b और d कैसे आए 0 आए और a और c की वैल्यू आई हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई +1/5 और c की वैल्यू कितनी आई -1/5 आई है। तो उसको मुझे यहाँ पर पुट करना होगा। देखो इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी आई थी +1/5 और b और d तो 0 है। ऊपर क्या लिख सकते हैं फिर 1/5 बाजू का s अपॉन में क्या होएगा s² + 4। c की वैल्यू कितनी आई थी -1/5, ये प्लस लिखा -1/5 c की वैल्यू बाजू का s, d तो 0 था, अपॉन में क्या लिखेंगे a² + 9। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। और पीछे मेन क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन नहीं है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट था ना फंक्शन का वो वाला पार्ट लिखना होगा, दैट इज s/s² + 4 और दूसरे ब्रैकेट में a² + 9। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये स्टेप फिर से अप्लाई कर दिए, तो ये पीछे क्या रहेगा ये इनवर्स लैप्लास रहेगा। इनवर्स लैप्लास फॉर विच फंक्शन s/s² + 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा s² + 9। राइट साइड में 1/5 ये तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट की कहाँ पर लेंगे लेफ्ट में लिखेंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा फॉर विच फंक्शन s/s² + 4 को मैं 2² ऐसा लिख देता हूँ ब्रैकेट, ये प्लस को ये -1/5 ओवरराइड करेगा तो -1/5 लिखा। और इनवर्स लैप्लास फॉर विच फंक्शन s/s² + 9 था, 9 को हम लोग 3² ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू ये 1/5 एज इट इज़ रहेगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 2t हो जाएगी। cos 2t -1/5 लिखा। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 3t हो जाएगी cos 3t। ठीक है, और इसके पीछे क्या मेन क्वेश्चन ये जो आया वो लैप्लास इनवर्स और s/s² + 9 s² + 9 पहले लिखा, उसके बाद में क्या लिख देता हूँ s² + 4 लिख देता हूँ राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अंडरलाइन किसको किया है इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट s/s² + 4 दूसरे ब्रैकेट में s² + 9। ये जो फंक्शन है उसका इनवर्स लैप्लास यहाँ पे लिखा है ना सिर्फ, तो इक्वेशन 1 में ऐसा लिखा है। तो इक्वेशन 2 में क्या किया है वो जो फंक्शन लिखा था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका यहाँ पर फाइनली आंसर निकाला है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में क्वेश्चन क्या था, देखो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड का क्वेश्चन क्या था हमारा मेन क्वेश्चन था ना एक्चुअल क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ था, तो उससे हमें लिखना होगा इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2। ऐसा लिखने के बाद मेन साइड में हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन लिखेंगे पूछा हुआ, दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर मेन क्वेश्चन कैसा था s+2 अपॉन यहाँ पर क्या था s² + 4s + 8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या था s² + 4s + 13 था 4s + 13 था। ठीक है,
उतना लिखा। राइट साइड में क्या था, ई टू द पावर माइनस टू टी आया था, ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट डालने के बाद देखो इनवर्स लैप्लास फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर और दूसरे ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस नाइन है ना, इसका आंसर क्या आया हुआ था, इक्वेशन टू से दिख रहा है, ये आया था 1/5 कॉस टू टी माइनस 1/5 कॉस थ्री टी। उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज 1/5 कॉस टू टी माइनस 1/5 कॉस थ्री टी। ठीक है, इतना आ गया फाइनल आंसर में हमारे। इसके आगे हमारे पास एक स्टेप होती है, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 राइट साइड में जो आ रहा है उसको हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो फाइनल आंसर कैसे हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू टी अपॉन 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, कॉस टू टी माइनस कॉस थ्री टी। ये है फाइनल आंसर किसके लिए, जो मेन क्वेश्चन था ना उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये था। लास्ट साइड में लास्ट स्टेप में हम लोग फिर से एक बार पीछे एक्चुअल क्वेश्चन लिख सकते हैं, दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन ऊपर का एस प्लस टू और अपर में वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट और दूसरे ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस थर्टी इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाइंडिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के मेथड सीखेंगे, अलग मेथड होगी, वो होगा उसका नाम होगा कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम में डाउट तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।